हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? तो विकल्प दिए गए हैं थार्नडाइक, पियाजे, स्किनर या फिर मैकाले। तो जो विकास के अध्ययन के क्षेत्र में सबसे अभूतपूर्व योगदान है वो है पियाजे का, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटिका अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? थार्नडाइक, पियाजे, स्किनर या फिर मैकाले। तो जो प्रयास व त्रुटिका अधिगम सिद्धांत है वो दिया गया था थार्नडाइक के द्वारा, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या फिर व्यवहारिक विकार से। तो जो डिसलेक्सिया है वो संबंधित है पठन विकार से, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें दूसरे जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ होना चाहिए, ताकि उनको कभी ये फील ना हो कि मैं इनसे अलग हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉवेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने। तो शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किया था फ्रॉवेल ने, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो अगर एक अभिभावक विद्यालय में आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप स्वयं उससे मिलने उसके घर जाएंगे, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल या फिर बक्की अवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो जो बाल्यावस्था है इसे उपरोक्त सभी अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष या फिर 4 से 18 वर्ष। जो अधिकांश वैज्ञानिक हैं जो उनके अनुसार जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक जो बालक के किस अवस्था की होती हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो किशोरावस्था में होती हैं, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 12 पाउंड। तो एक नवजात शिशु होता है उसका लगभग जो भार होता है औसतन वो 9 पाउंड होता है, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है ये कथन किसका है? थार्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर या फिर गिलफर्ड। तो जो सीखना विकास की प्रक्रिया है ये कथन है वुडवर्थ का, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? विचार, कल्पना, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। तो चिंतन की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है समस्या समाधान, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर आर्थिक कारणों का। तो जो बालक का विकास का परिणाम है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें ये सभी वंशानुक्रम भी है,
परिवार का वातावरण भी और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी चीज़ें जो है मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि उपरोक्त सभी विकल्प जो है वो सत्य, यानी कि विकल्प डी सत्य इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या फिर ये सभी। तो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य ये सभी जो है विकल्प हैं, इस तरीके के सम्मान होना चाहिए। विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिगम पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या फिर उत्सुक माता पिता। तो जो बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण है वो है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है 270, 206, 250 या फिर 235। तो जन्म के समय जो बालक में हड्डियां होती हैं वो 270 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ए, भावना और मनोभाव, बी, संस्कृति और प्रशिक्षण, सी, बच्चे का दृष्टिकोण या फिर डी, लक्ष्य और प्रयोजन। तो वो कौन से बाह्य कारक हैं? वो हैं संस्कृति और प्रशिक्षण, जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष के आते आते अंत तक जो है शिशु जो होता है उसका शब्द भंडार लगभग 100 शब्द हो जाते हैं, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो शर्म और गर्व जैसी जो भावनाएं होती हैं वो बाल्यावस्था में विकसित हो जाती हैं, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ए, सीखने की प्रक्रिया में, बी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्रता या फिर चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की। तो इसमें सही विकल्प है, शैशवावस्था में मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? वो जिज्ञासा चिंतन प्रक्रिया, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है? सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है सीखने का वक्र, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका सही विकल्प है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। कथन है, किसका कथन है ये? थार्नडाइक, ब्रूनर, वाटसन या फिर वुडवर्थ। तो ये कथन है वाटसन का, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। तो इसका सही विकल्प है ए, अभियोग्यता का विकास, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्म केंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता या फिर दब्बू। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है उसके अंदर सामाजिकता नहीं होती है, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नवजात अभिप्रेरक नहीं है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख या फिर सुरक्षा। तो ये जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? वो है सुरक्षा, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिवार, विद्यालय, समुदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है जो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता? तर्क द्वारा, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल, अनुकरण करना। तो इनमें से कौन सा जो है संकेत नहीं करता, वो है प्रश्न पूछना, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? विज्ञान, गणित, सामाजिक मानव या फिर उपरोक्त सभी। तो निगमन विधि का प्रयोग इन सभी विषयों को पढ़ाने में किया जाता है, यानी कि विकल्प डी सही है। तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।